बहुत तबाही आने वाली है। ट्रंप जो हैं वो बहुत पेलने वाले हैं। ऐसी की तैसी होने वाली है भाई, क्योंकि ये जो आदमी है ये पागल हो चुका है और ये सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि इस बार इतना बम मारेंगे। कल हमने बताया था कि किस तरीके से, इनफैक्ट परसों हमने लेक्चर लिया था कि ईरान अपनी कैपेबिलिटी पर काफ़ी, मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है। आज हम बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है और आज हम ये भी बताएंगे कि पूरा ये जो अभी भसड़ मची है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े भाई, आज हमारी क्लास है पॉर्न एडिक्शन की, फाइनली पहला सेशन है। पहला सेशन पब्लिक होता है। सो टुडे हम इस क्लास को कंडक्ट करेंगे रात 9 बजे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, फटाक से कोर्स को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियसली कंसिडरिंग टू स्ट्राइक ईरान। मार्को रूबियो भारत आ गए हैं। मार्को रूबियो भारत, तुलसी गब्बार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ठीक है। इंटेलिजेंस चीफ थी ना, बोला ना मुझे नहीं करना। ट्रंप को छोड़ के जा रहे हैं सब। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हुआ क्या है, सीज फायर होता है। सीज फायर होता है 2 अप्रैल से और अभी तक युद्ध रुका हुआ है। छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। तब से बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू हुई, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकला। पहले ईरान ने 14 पॉइंट दिए और देखिए कोर स्टिकिंग पॉइंट वही न्यूक्लियर वाला है और बोला है कि महाराज पैसा दे दो हमको, महाराज सैंक्शन हटा दो, हमारा तेल सब खरीद लें, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, निकल लो बहुत तेजी में, जनरल डिब्बे में निकलो। तो ये सब बेसिक डिमांड्स हैं ईरान की, लेकिन डेंजरस है। अमेरिका की उल्टी डिमांड है कि न्यूक्लियर हमको दो बे, बहुत न्यूक्लियर उछल लो इधर दो, और एक पैसा नहीं देंगे, ढेला नहीं देंगे, सैंक्शन भी धीमे धीमे रिमूव करेंगे और अपने प्रॉक्सीज को खत्म करो। इजराइल उधर बैठा हुआ, उसका आपका बाप इजराइल कह रहा है भाई चिंता मत करो, सबकी हम हैं, सबकी नानी याद दिला देंगे। तो ये 14 पॉइंट खत्म हुआ, फिर ये 9 पॉइंट पे आया, टोन डाउन हुई बात। और देखिए इसमें ईरान अमेरिका डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के थ्रू बात करवा रहे हैं। और अभी फाइनली ये 5 पॉइंट पे आया और ये लास्ट है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका जो है जितने उसके, एक तो उसने बहुत पैसे फूंक दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खूब पैसे कमाए। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का गिरा हुआ है, एनर्जी क्राइसिस सामने है हमारे। अभी तो युद्ध रुका है, आज फिर से 90 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिए गए। ऐसे ही धीमे धीमे पेट्रोल बढ़ाए जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब घटेंगे पेट्रोल के दाम, तब क्या पेट्रोल के दाम घटेंगे? सर कैसी बातें बोल रहे हो, हनुमान जी से बड़ा भक्त बजरंग बली का कोई नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो चलो 110 बैरल पर डॉलर है, $1 में आपको इतना मिल जाएगा, लेकिन सॉरी $110 पर बैरल, उल्टा बोल दिया। लेकिन जब ये 70, 80, 60 आएगा, ये आप चिंता मत करिए। अब तो यूएई भी छोड़ के चला गया ना, आएगा ही, और भारत में रिजर्व्स भी हैं, तो सरकार सस्ता करेगी। तब पूछेंगे सरकार से, तब सवाल दागेंगे। कांग्रेस की सरकार चली गई थी, पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ गए, रुपया रिकॉर्ड स्तर पे टूट गया है। शिकायत नहीं है भाई, ठीक है हम झेल लेंगे, झेलते रहते हैं। सरकार बहुत करती भी है भाई, हम फ्री खा रहे हैं, सब्सिडी दे रही है, हर एक चीज़ में सब्सिडी दे रही है। लेकिन सुनो मेरी बात, जब ये युद्ध खत्म होगा तो फिर क्या दाम घटाए जाएंगे, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये सवाल पूछना है हमको, क्योंकि तब दाम घटने चाहिए। ऐसा नहीं कि 110, 115 पे पेट्रोल चला गया तो हमको वही न्यू नॉर्मल हो गया। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक्स करेंगे। अब देखिए अमेरिका कह रहा है कि देखो देखो, पहली बात तो ट्रंप का ये सब नाटक था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने भरोसा जीता है पूरी दुनिया का। इन्होंने बोला है कि देखिए हमने हर एक चीज़ करके देख ली, अब हम स्ट्राइक्स करेंगे। ट्रंप के फेवर में है ये। ट्रंप को पता है कि उनकी गद्दी जाने वाली है, नए होमलैंडर हैं। साला एक तो बॉयज सीजन 5 का फिनाले, इतना क्या बताऊं मैं, तो वही बता रहे कि नए होमलैंडर। और उन्होंने बोला कि देखो हमने ईरान को भी मना के देख लिया, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी बात करके देख ली, हमने न्यूक्लियर नेगोशिएशंस भी दे दिए, कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करें, अब युद्ध करना है हमको, अब तो हम इसको स्ट्राइक करनी है। इजराइल की भाषा बोल रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने मुझे पक्का बता रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला कि युद्ध करो, तुम पैसा कमाओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अभी बेटा है, पोते होंगे, पर पोते होंगे, उनके लिए तुम फ्यूचर सिक्योर करो।
ठीक है, और अमेरिका इस बात पे अड़ा हुआ है, बल्कि ईरान मान गया। ईरान कह रहा है युद्ध रोकते हैं, बाद में देख लेंगे सारी चीज़ें, पहले युद्ध रोकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक बंद पड़ा हुआ है, प्लांट्स बंद पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए कि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया तो परसों से तेल आना या गैस आनी शुरू हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पास एक सीरियस क्राइसिस आगे खड़ी हुई है। अगर ये युद्ध दोबारा शुरू होता है, सब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया जो है ना, बहुत भयानक क्राइसिस आएगी। चाइना ने 1 साल के रिजर्व बढ़ा के रखे हुए हैं, उनके पास वो बच जाएंगे। हमारे पास 2 महीने के, 2 महीने का बड़ा टाइम होता है। यस, हम डील्स कर सकते हैं, लेकिन रशिया का वेवर खत्म हो गया 16 मई को, जो रशिया से हम तेल खरीद रहे थे। फिर जब आप अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाइए, मार्को रूबियो आए हैं, उनको ये बात होगी कि वेवर को आप एक्सटेंड करिए। हम अमेरिका से बताएं, अमेरिका से परमिशन ले रहे रशिया तेल खरीदने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यूएई, आपको यूएई के साथ जाना पड़ेगा। जहां पे भी तेल मिलता है अमेरिका प्रेशर बनाकर शेल खरीदो, तो पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे। शेल महंगा है, अमेरिका का अच्छा खासा महंगा है। ये सब डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया और टूटता जा रहा है। अब देखिए, मैंने भी ये लेक्चर लिया था कि कमज़ोर रुपया भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बट दोस्तों उस हिसाब से आपकी इकोनॉमी भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद पीस नेगोशिएशन खत्म, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, सब ने कोशिश कर ली, और अभी तक नेगोशिएशन से जो है वो आगे नहीं बढ़े हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ईरान जानबूझकर ये जो टॉक्स है उसको डीले कर रहा है। अब इसको ईरान को क्या मिलेगा? ईरान कैपेबिलिटी बना रहा है। रिपोर्ट्स में यह था कि 6 महीने के अंदर अंदर ईरान अपनी ड्रोन कैपेसिटी में वापस आ जाएगा। 2 चीज़ें हैं, या तो जानबूझ के ये रिपोर्ट लीक करवाई गई है, हो सकता है इसमें बिल्कुल भी सच्चाई ना हो सकता है। अमेरिका, देखिए अमेरिका को आप ऐसे तो किसी के ऊपर हमला कर नहीं सकते, अमेरिका को रीज़न चाहिए। अमेरिका बोलेगा कि भैया हमारे बेसेस थ्रेटेंड हैं, हमको हमारे ऊपर ही हमला कर देंगे, इनके पास ये मिसाइल। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ईरान के पास चाइना और रशिया का ज़बरदस्त सपोर्ट है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग उनकी यूनिट बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। और हमने देखा है कि ड्रोन जो है वो क्या कर सकते हैं। ड्रोन वॉरफेयर, स्वैर्म ऑफ ड्रोन्स आते हैं, तबाही मचा रखी है ईरान ने। इनके पास अंडरग्राउंड सिटीज़ है, परसों हमने बात की थी, तो ये बात सच है, डोनाल्ड ट्रंप जो सही बोल रहे हैं। तो अब वही है कि अब इसमें अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं उसमें, मतलब अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं कि देखिए मिलिट्री एक्शन करिए, ये सब ट्रंप के चाटुकार हैं। उसके बाद व्हाइट हाउस ये है कि देखिए जिस तरीके से ईरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है, क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी, हर जगह हाहाकार मचेगा, तबाही मचेगी। और इस बार युद्ध ऐसा होगा ना कि सब खत्म हो सकता है, भीषण युद्ध होगा, ठीक है। भीषण मतलब भीषण, तो वहाँ सब कुछ रोक लिया जाएगा। जो भी ईरान के पास है ऑल आउट गल्फ पे हमला कर देगा वो, भयंकर। गल्फ ने, इसीलिए अमेरिका भी, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे कि ये तो हमला करने वाले थे, गल्फ ने रोका कि रुको 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 भाई, रुको प्लीज़, रुको थोड़ा सा। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स कर दे। मैं कह रहा हूँ कि अगर लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स क्या होती है, मिसाइल अटैक्स कर दे, ड्रोन फैक्ट्री पे हमला कर दे, मिलिट्री बेसिस पे हमला करते, तो क्या ईरान, क्या लिमिटेड मतलब आप हमला तो कर ही रहे हो, हमला होता है। तो अगर ईरान को लगा कि सीज फायर तोड़ रहा है, वो भी मारेगा, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। और अब तो देखिए बातचीत भी हो चुकी है, तो किस तरीके से युद्ध रुकेगा कोई समझ नहीं पा रहा है। वो होता है ना कि बातचीत के बाद जब नहीं मानते तो एक इंसान को हारना होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं, उनको भी पता है कि भाई रीजनल वॉर, अभी उनको ऑफ रैंप मिला है, अब वो चुपचाप पतली गली से निकल लें, बेस्ट है। बट इजराइल नहीं चाह रहा है ना, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, $110 $115 के करीब बीच में जो है वो झूल रहा है ऑयल, राइट। पॉलिटिकल रिस्क भी है। अब देखिए अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम तो समझ ही नहीं आता भाई। भारत में अगर ऐसा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति तो नहीं प्रधानमंत्री होता, अभी तक लात मार के भगा दिया गया होता। भारतीय लोग बहुत डेंजरस है ना, भारत सहता नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की जय, ऐसे की तैसी कर देता है भारत, दिखा देता है औकात। तो भारत में लोगों के हिसाब से भारत चलता है, नेता चलते हैं, उनको पता है सीट नहीं आने वाली है ना, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से, तो इसीलिए ये चीज़ अच्छी भी है। और हमारे यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हमारे बहुत कुछ है कि अगर हम युद्ध में किसी भाग लेते हैं तो फिर है दिक्कत है। लेकिन अमेरिका में है ही नहीं कुछ, प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम राजा है वो, और जब तक 4 साल तक रहेगा साला, 2028 तक अभी डोनाल्ड ट्रंप रहने, बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, अभी 3 साल और झेलना है, अगले साल वर्ल्ड कप है। और चलो मिड टर्म इलेक्शन होने दो, तब पता चलेगा। पीस डील हो जाएगी सिनेरियो 1, बट हाईली अनलाइकली, ठीक है। सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, अब इनडेफिनिट के लिए तो कंटिन्यू है ही है। सम सैंक्शंस जो है वो कुछ हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिकन स्ट्राइक्स, लिमिटेड अमेरिकन स्ट्राइक्स,
पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली ये होने वाला है। देन रीजनल एस्केलेशन, मुझे लगता है फुल रीजनल एस्केलेशन हो सकता है अगर टॉक्स फेल होती हैं तो देखते हैं क्या होगा। बाकी आप भी बताइए आपको क्या लगता है। और आज आखिरी दिन है, आज से हमारी क्लास शो है 9 बजे से शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच।